नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। आपकी खिदमत में एक हकायत पेश करते हैं, बड़ी ख़ास हकायत है। नाज़रीन, हम लोग पढ़े लिखे होकर भी बाज़ दफ़ा ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, हमारा ईमान शायद मुकम्मल नहीं होता कि किस लेवल का हमारा ईमान है। मैं कुछ बयान नहीं कर सकता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर वक्त मौजूद है और वो हर वक्त एक निज़ाम चला रहा है। क्योंकि अगर हमारा ईमान बहुत कामिल हो और बहुत पुख्ता हो तो यकीनन हम हर किस्म के गुनाहों से बच जाएं, हम कोई भी गलत बात कभी भी ना करें। तो एक हकायत आपको बताता हूँ। एक मौलवी साहब ने एक गुड़िया जो कि एक चरखा काट रही थी एक गाँव में, मौलवी साहब ने उसका ईमान टटोलने के लिए पूछने के लिए पूछा कि ये बताओ कि अल्लाह इस वक्त मौजूद है और क्या हर वक्त मौजूद है, आप क्या कहती हो? बुढ़िया ने कहा जी बिल्कुल, अल्लाह मौजूद है और इस वक्त भी मौजूद है और हर वक्त मौजूद होता है। तो मौलवी साहब ने पूछा कि आप कैसे साबित कर सकती हो, कोई दलील दो। बुढ़िया ने कहा कि सबसे बड़ी दलील ये मेरा चरखा है। मौलवी साहब परेशान हो गए कि ये चरखा और अल्लाह की मौजूदगी हर वक्त क्या साबित करती है। बुढ़िया ने कहा कि सोचने की बात यह है कि इस चरखे को मैं चलाती हूँ, जब मैं चलाती हूँ तो ये चलता है, जब मैं नहीं चलाती तो ये चरखा नहीं चलता, रुक जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह हर वक्त मौजूद है। मैं आपको बता सकती हूँ। मौलवी साहब ने पूछा अब बताओ ना, कैसे चरखा आप चलाती हो, आप रोक देती हो? तो बुढ़िया ने क्या जवाब दिया, ये हम लोगों के लिए एक सबक है। बुढ़िया ने ये कहा कि ये एक चरखा है कि मेरे चलाने पे चलता है और मेरे रोकने पे अगर मैं ना चलाऊं तो ये रुक जाता है। ये कायनात, ये आसमान, रोज़ाना चाँद आता है, रोज़ाना सूरज तुलू होता है, ज़मीन के गिर्द घूम के फिर वापस आता है, दिन और रात बनते हैं। ये सब ये एक किस्म के चरखे हैं जो कि घूम रहे हैं, ये जो कि घूम रहे हैं। इसलिए क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर वक्त इन चरखों को चला रहा है। अगर वो थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान हटा ले इन तमाम चीज़ों से तो ये जो आसमान पे चरखे चल रहे हैं, सूरज, चाँद, सितारे वगैरह, ये सब कुछ रुक जाए। मौलवी साहब परेशान हो गए कि एक बुढ़िया ने इतनी बड़ी दलील कैसे दे दी। अब मौलवी साहब ने फिर ये पूछा उनसे कि बुढ़िया एक बात बताओ, अल्लाह एक है या दो है, एक है या दो है, ये कैसे साबित कर सकती हो? तो बुढ़िया ने कहा कि ये बात भी मैं इसी चरखे से मैं साबित कर सकती हूँ कि अल्लाह एक है या दो है। वो कैसे? अब आपको बड़ी मैं हैरानगी की बात बताऊँ नाज़रीन। बुढ़िया ने कहा कि मैं चरखे को इस तरफ चलाती हूँ तो ये चरखा इस तरफ चलता है, और जब मैं इसको उल्टा चलाती हूँ तो ये उल्टा चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरी विल पावर पे है कि मैं जिस डायरेक्शन पे भी इसको मैं ऑपरेट करना चाहूँ मैं इसको ऑपरेट कर सकती हूँ। अगर एक की जगह पर दो खुदा होते तो यकीनन एक चाहता कि सूरज मशरिक़ से आए, दूसरा चाहता कि मगरिब से आए, तो दोनों इन खुदाओं में टकराव होने की सूरत में नंबर एक कायनात का निज़ाम सारा रुक जाता, नंबर दो कायनात का निज़ाम ही ना रुकता बल्कि ये कायनात फ़ना भी हो जाती। यही वजह है कि ये एक ही खुदा है, एक ही अल्लाह है जो कि इस पूरे निज़ाम को चला रहा है और ये उसी की मर्ज़ी से है और वो हर वक्त इसको ऑपरेट कर रहा है। वरना अगर वो चंद सेकंड के लिए भी अपना ध्यान इस कायनात से हटा दे तो ये वहीं की वहीं रुक जाए। अगर मेरा ये छोटा सा लकड़ी का चरखा जो है वो मेरे चलाने से चलता और ना चलाने से खुद ब खुद रुक जाता है तो कायनात खुद ब खुद नहीं चल सकती और ना ही कोई ऐसा मुमकिन हो सकता है। तो ये नाज़रीन ऐसी दलीलें होती हैं जो कि आम लोगों की ज़ुबान होती हैं, हम लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन इनके अंदर बहुत बड़े सबक होते हैं। अगर हम इन सबक को समझ जाएं तो हम महसूस कर लें कि अगर अल्लाह की ज़ात जो है वो इन चाँद सूरज सितारों को जो है वो कंट्रोल किए हुए है, इसका मतलब ये है कि हम इंसान तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। हमारा जीना मरना, हमारे इमोशंस, हमारी खुशियाँ, हमारे गम सारे के सारे उसी के मोहताज हैं। अब ये अगर मैं कहूँ कि मेरे साथ ये हो जाए,
مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، اور اسی وقت اگر نہیں ملتا تو اس میں اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں سن نہیں رہا۔ تو یہ تھی آج کی ایک ویڈیو۔ یقیناً آپ کو یہ سٹوری پسند آئے گی، اس لیے اللہ پہ اپنا ایمان جتنا مضبوط کریں گے اتنا ہی آپ خوشحال زندگی گزار سکیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔